सुबह पढ़ो या रात को, बस इस बात को याद रखो कि सफल बनना है एक दिन आपको। देर रात तक सिर्फ व्हाट्सएप पे चैटिंग करने वाले ही नहीं जागते। कुछ सरफिरे ऐसे भी होते हैं जो अपना करियर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। दिन में पढ़ते समय ही नींद कैसे आ सकती है, जबकि तुम्हें तो रात में भी पढ़ना है। जब सो रहे होंगे सब और तुम भी सो गए और सोते हुए टॉपर बनने का सपना देख रहे हो, ठीक उसी समय कोई ना कोई टॉपर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा होगा। कोई भी स्टूडेंट टॉप कैसे करता है, उनके टॉप आने का रीज़न क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। जो फेलियर स्टूडेंट है वो जीतने वाले स्टूडेंट पर ध्यान देता है, और जीतने वाला स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ अपने जीतने पर ध्यान देता है। याद रखना, ज़िंदगी में आपको वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जो आप अपने पूरे दिल से चाहते हो, जी जान से चाहते हो। जिस चीज़ को आप जी जान से चाहते हो, तो उसे पाने के लिए आप किसी भी हद को पार कर सकते हो। आपको जिद्दी बनना पड़ेगा अपने लक्ष्य के लिए, आपको पागल होना पड़ेगा अपने लक्ष्य के लिए, क्योंकि जिद्दी इंसान कभी हार नहीं मानता। वो चाहे कितनी ही बार हार का सामना कर लेगा, लेकिन हार नहीं मानेगा। वो कहते हैं ना, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जिद्दी बनना बहुत ज़रूरी है। जो लोग सुबह की पढ़ाई को शाम पर टाल देते हैं और शाम की पढ़ाई को रात पर टाल देते हैं, और रात को ये सोचकर सो जाते हैं कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करूँगा, और ऐसे करते करते उनका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है और सोचते हैं कि मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि उनका दिन नहीं, बल्कि उनके आने वाली पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या बहाना बनाते हैं, एक बार किसी से बात कर लेते हैं, चलो अब गेम खेल लेते हैं, चलो कहीं बाहर घूम कर आते हैं, और जब रात होती है तो थोड़ा सा पढ़ने का मन करता है और पढ़ने के लिए बैठते हैं तो नींद आने लगती है। जो आपको सबसे पहले करना चाहिए उसे आप लास्ट में रख कर चलते हो, और अपने सारे बेतुके कामों को टॉप पर रख कर चलते हो। दोस्तों, इनसे तुम्हारा भविष्य नहीं बन सकता, तुम्हें आगे चलकर कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो बदलाव आपको करना है वो अभी कर लो, बाद में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। किसी महान इंसान ने क्या खूब कहा है, तुम अपने दोस्तों के बारे में बताओ और मैं इसी से तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। आप अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ोगे, ये इसी बात पर निर्भर करता है कि आप किनके साथ उठते बैठते हो। इसीलिए आज से ही बुरे लोगों का साथ छोड़ो और अच्छे लोगों के साथ रहो, जो तुम्हें पढ़ाई के लिए मोटिवेट करे। रुकावटें आएंगी, संदेह करने वाले भी होंगे, गलतियाँ भी होंगी, लेकिन कड़ी मेहनत के सामने ऐसी कोई सीमा नहीं है जिसे आप छू नहीं सकते। ये बात याद रखना कि दुनिया में बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। अपना साया भी धूप में ही साथ होता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें पेंसिल के बदले पेन दिया जाता है, ताकि हम समझ जाए कि अब हमारी गलतियों को मिटाना इतना आसान नहीं है। इसलिए ऐसी कोई भी गलती मत करना जिससे तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाए। हम दिन भर फालतू के काम करते हैं और बचे हुए समय में पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें ज़्यादा समय पढ़ाई करने में निकालना है और बचे हुए समय में बाकी के काम। और अगर इसके अलावा भी आपके पास समय बचे तो कोई अच्छी सी बुक पढ़ लीजिए, ऑडियो समरी सुन लीजिए। खाली समय में कुछ अच्छा सुनो, कुछ नया सीखो, तभी तुम्हारा मन पढ़ाई में लगने लगेगा। तुम अपने आप से 21 डेज़ का चैलेंज लो। अगर आप 21 डेज़ तक लगातार कोई काम करते हो तो वो आपकी आदत बन जाती है। और आपको तो पता ही है, अगर कोई चीज़ की आदत पड़ जाती है तो वो आसानी से नहीं छूटती। इसीलिए आप अपने आप से चैलेंज लो कि मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। दूसरों में और खुद में डिफरेंस रखो, तभी आपको रिजल्ट डिफरेंट मिलेगा। अगर आप वो करते हो जो दूसरे लोग करते हैं तो आपको वही मिलेगा जो दूसरों को मिलता है। इसलिए थोड़ा डिफरेंट करो। तकलीफ़ें होंगी, परेशानियाँ भी होंगी, लेकिन अपने मन को कभी भटकने मत देना। नींद भी आएगी, पढ़ाई करने का मन भी नहीं होगा, लेकिन ये कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, ये सबके साथ होता है। लेकिन जब इन समस्याओं से हार मान जाते हो तो आप पीछे रह जाते हो। लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको जीतना होगा। अरे खुद के लिए नहीं सही तो अपने माँ बाप के लिए ही कुछ ऐसा कर दिखाओ कि दुनिया दंग रह जाए। दोस्तों, अगर समस्या आपके अंदर है तो समाधान भी आपके अंदर ही मिलेगा। ऐसे में तो सिर्फ आपको सलाह दे सकता हूँ। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से दोस्त ज़िंदगी में आते जाते रहेंगे, लेकिन ये समय जो गुजर गया वो कभी वापस नहीं आएगा। दोस्तों, कोई ना कोई बात आपके दिल पर ज़रूर लगी होगी जो आपको पढ़ने के लिए मजबूर ज़रूर करेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।